गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अगेन 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 12 हमें दे रखे हैं, हालांकि हम पूरे 12 करेंगे, उनमें से आपको कोई 10 करने तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देखना पेपर में। तो रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ स्टोरी, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट. As I entered the room, the first thing that struck me as odd was the candle still burn on the table. तो बच्चों, जैसे ही मैं अंदर घुसी तो मैंने देखा कैंडल अभी भी जल रही है। तो जल रही है के लिए क्या बोलेंगे? बर्निंग, BURNING, burning on the table. The curtains had been drawn back and the room was bright. तो इसमें हो जाएगा बर्निंग, अभी भी जल रही थी क्योंकि। Fill in the blank in the sentence with the best option given below. Born in 1872, Richard Willstater was a chemist who. अब 1872 की बात कर रही है, तो इन्होंने क्या किया? रिचर्ड विल्स्टेटर ने, इन्होंने इन्वेंट किया था। 1872 में जन्म हुए और ये एक केमिस्ट थे जिन्होंने क्रोमैटोग्राफी प्रोसेस को, जो प्रोसेस ऑफ पेपर होता है क्रोमैटोग्राफी, उसको इन्वेंट किया था। तो ये आ जाएगा इन्वेंटेड, क्योंकि पास्ट की बात है। फिर आता है कंप्लीट द सेंटेंस, तो इसमें क्या हो जाएगा? इन्वेंटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इट इज इंपॉर्टेंट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इसमें फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? टू क्रिएट अ हेल्दी एटमोसफेयर. नेक्स्ट, कंप्लीट द न्यूज़पेपर रिपोर्ट बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. ही वॉज अ रिनाउंड बिजनेस पर्सन. वो एक रिनाउंड बिजनेस पर्सन था एंड ही, उसके बाद क्या लिख रहा है? ही डैश अ हाउस इन द सिटी लास्ट ईयर. लास्ट ईयर मैंने बता रखा है, लास्ट ईयर की हिंट मिलते के साथ आपको कौन सा टेंस यूज करना है? पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? परचेज्ड. ही परचेज्ड. ठीक है. फिर फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर. लेटर का बताना है आपको. प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी इफ देयर आर एनी फर्दर क्वेश्चंस और इफ आई कैन बी ऑफ असिस्टेंस हो जाएगा, असिस्टेंस. ठीक है. रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन द रेजिडेंट्स एंड द सिटी प्लानर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस. सिटी प्लानर कहता है द न्यूयॉर्क पार्क इज ए रिजल्ट ऑफ सेवरल मंथ्स ऑफ रिसर्च एंड प्लानिंग. रेजिडेंट्स कहते हैं वी डोंट नो हु इज मोर एक्साइटेड, वी और आवर चिल्ड्रन. हम नहीं जानते कि हम ज़्यादा एक्साइटेड है या हमारे बच्चे. द सिटी प्लानर सेड दैट द न्यूयॉर्क न्यू पार्क. सिटी प्लानर, अब ये वाली हमको ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमें चेंज करना है. तो द सिटी प्लानर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा के सेड कर दिया, दैट लगा दिया. द न्यूयॉर्क पार्क, इज का हमें चेंज करना है, तो इसका क्या कर देंगे? इसका कर देंगे वॉज अ. अब वो कह रहा है इज ए, ये अभी है, और ये कह रहे ये था, तो वॉज द रिजल्ट का रिजल्ट आ जाएगा. रिजल्ट वॉज द रिजल्ट. अब यहाँ पे तो ऑफ लिखा हुआ है ना, ऑफ सेवरल मंथ्स, ये आगे से दे ही रखा है, तो हमें सिर्फ इतना ही करना है, वॉज द रिजल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द पॉपअप मैसेज अपीयरिंग ऑन अ वेबसाइट. जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आता है, वेलकम टू आवर वेबसाइट, आपका हमारी वेबसाइट पे स्वागत है. यू डैश इंजॉय 10% ऑफ ऑन योर फर्स्ट परचेज विद गॉड वेलकम. क्लिक हियर टू स्टार्ट शॉपिंग. तो तुम इंजॉय करोगे, तुम अभी वेबसाइट पर आए हो, तो यानी कि यू विल इंजॉय 10% ऑफ ऑन योर फर्स्ट परचेज. फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर. अब लेटर के पोर्शन को कंप्लीट करना है. आई बिलीव दैट विद योर सपोर्ट एंड कोऑपरेट नहीं होगा, एंड कोऑपरेशन होगा. With your support and cooperation, we can find a mutually agreeable solution that meets the expectations of all stakeholders involved. Next आता है, identify the error from the given choices and supply the correction for the following instructions put up for safe use of elevators. Please refrain by standing near the door as it could lead to an accident. Please refrain by नहीं होता, refrain from होता है. रिफ्रेन फ्रॉम होता है, मुझे तो यहीं पे लग रहा है. प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम स्टैंडिंग नियर द डोर एज इट कुड लीड टू. हाँ, यहाँ पे भी दे रखा है ना, बाय का फ्रॉम. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यूज द गिवन फॉर्मेट फॉर योर रिस्पॉन्स एरर करेक्शन. फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड in the bracket for the given portion of a letter. Thank you for dash my application. I look forward to working in your organization. तो thank you for considering, मेरी एप्लीकेशन को कंसिडर करने के लिए थैंक यू, तो कंसिडरिंग होएगा. थैंक यू फॉर कंसिडरिंग. नेक्स्ट आता है read the given sentence, identify the error and supply the correction in the sentence. 97% of the earth's water is salty ocean water and another 2% is trapping in the earth's ice caps and glacier. trapping नहीं होता, सुनो. 90% जो है अर्थ वाटर इज सॉल्टी ओशन वाटर, ये तो ठीक है. अनदर 2% क्या है, इज ट्रैपिंग नहीं, इज ट्रैप्ड होता है ये, कि वो तो उसमें फंसा हुआ है. किस में, आइस कैप्स में और ग्लेशियर्स में, इज ट्रैप्ड आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है युक्ति एंड संजय हैड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट गोइंग टू अ रेस्टोरेंट. अब रिपोर्ट करना है युक्ति के क्वेश्चन को, तो कैसे करेंगे युक्ति के क्वेश्चन को. युक्ति एंड संजय हैड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट गोइंग टू अ, युक्ति कहती है, युक्ति इज क्वेश्चन. तो सबसे पहले क्या करेंगे, युक्ति किससे पूछती है, आस्क्ड संजय डज दिस रेस्टोरेंट. अब ये इफ या वेदर वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वेदर. दिस का क्या हो जाएगा, दिस का हो जाएगा दैट. रेस्टोरेंट का रेस्टोरेंट हो जाएगा रेस्टोरेंट. सर्व की जगह क्या हो जाएगा, सर्व्ड हो जाएगा, सर्व्ड गुड साउथ इंडियन फूड. अब ये गुड साउथ इंडियन फूड, तो ये पूरा ऐसे का ऐसा आ जाएगा, गुड साउथ इंडियन फूड, ये ऐसे का ऐसा आएगा. सिर्फ क्या हो जाएगा, युक्ति आस्क्ड संजय, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन पूछते हैं तो हमेशा आस्क्ड आता है. अब ये डज लगा हुआ है, इसलिए ये इफ और वेदर वाला क्वेश्चन है. तो वेदर, दिस का क्या हो जाएगा, दैट. रेस्टोरेंट सर्व प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो डज लगा हुआ है उससे भी पता चल रहा है, सर्व लिखा हुआ है उससे भी पता चल रहा है, तो यानी कि सर्व्ड सिंपल पास्ट बना देंगे, गुड साउथ इंडियन फूड. सो ये हमने 12 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया. आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे आपके एग्जाम्स के लिए. सो थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. कीप स्टडिंग, कीप अपडेटेड योरसेल्फ.